लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है सो पहले समझिए। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। समुद्र तल, ये मान लीजिए एक समुद्र का तल है, जो ये एक्स वाई दिख रहा है ना आप लोगों का, ये समुद्र का तल है और 75 मीटर जो ऊंची है वो क्या है, एक लाइट हाउस है। क्या है? लाइट हाउस है। ठीक है, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाजों के अवनमन को 30 डिग्री और 45 डिग्री। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाजों को जब देखा जाता है ऊपर चढ़ के तो अवनमन ऊपर से देखने पर जो एंगल बनता है उसी को हम लोग अवनमन बोलते हैं। ऊपर से नीचे जब हम लोग कोई चीज को देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? अवनमन। और नीचे से ऊपर देखने वाला को उन्नयन। ये पढ़ा है ना आप लोग, बताए है ना। तो दो जहाज को देखा जाता है, एक जहाज को देखने पर 30 डिग्री बनता है और दूसरा जहाज को देखने पर 45 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है? 45 डिग्री बनता है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। लाइट हाउस की तरफ, यानी देखो ये भी जहाज इधर ही जा रहा है, ये भी जहाज इधर ही जा रहा है और ये दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे है। ये दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे है, तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये एक त्रिभुज के रूप में ले लिया, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले लोग बड़ा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ये बड़ा वाला त्रिभुज है। ठीक है, इसमें ए बी बटा डी बी हम लोग लिख सकते हैं या बी डी लिख सकते हैं। ए बी बटा बी डी लिख दिए और ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 75 और बी डी का एक्स प्लस वाई दिया हुआ है ना। अगर हम डीसी का देखें और बीसी का देखें तो एक्स और वाई दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों को अगर हम बी और डी का केवल देखें तो एक्स प्लस वाई होगा। क्या होगा? एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिया? एक्स प्लस वाई। और 10/30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। कितना होता है? 1/√3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को अगर हम एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई ही आएगा। 75 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 75√3 आएगा। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 75, बीसी का वैल्यू वाई और 10/45 यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रहा था? 45 का। और ये फॉर्मूला किसका था? पी बाई बी 10 का। तो इसीलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 10/75 का। 10/75 का मान कितना होता है? 10/45 का। 10/45 का। तो 10/45 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? y होगा। और 75 को भी अगर हम 1 से करेंगे, क्योंकि जिसके नीचे में कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या रहता है? 1 रहता है। 75 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, यानी y का वैल्यू हमको मिल गया। y का वैल्यू मिल गया। कितना है? 75। इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब y का वैल्यू मेरा निकल गया तो सिर्फ हमको किसका वैल्यू चाहिए? x का चाहिए। किसका चाहिए? x का चाहिए। समीकरण 1 में y = 75 रखने पर समीकरण 1 मेरा क्या था? x प्लस वाई = 75√3। यही ना था? 75√3। x का x, y का वैल्यू 75 आ गया = 75√3। 75 इधर प्लस में है, ये 75 जैसा नहीं लग रहा, प्लस के जैसा लग रहा है ना। 75 इधर प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में आ गया। कोई दिक्कत? तो x = 75√3 माइनस 75 आ गया। अब ये दोनों से क्या किए? 75 को हम लोग कॉमन लेंगे। 75 कॉमन आया तो √3 माइनस 1 x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा था? यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी एक जहाज कितना दूरी पर है? 75 पर है। लाइट हाउस से कितना दूरी पर है? 75 पर है। और एक जहाज कितना दूरी पर है? 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर पर। इतना ही ना है। देखो यहाँ पे पहला जहाज लिख दे रहे हैं। पहला जहाज 75 मीटर, दूसरा जहाज 75 ब्रैकेट √-1। ये हम लोग क्या निकाल रहे थे? लाइट हाउस से दो जहाजों की दूरी। यही था, लाइट हाउस से दो जहाजों की दूरी। पहला जहाज कितना दूरी पर है? 75 मीटर पर। और दूसरा जहाज कितना दूरी पर है? बोलो जी। 75 ब्रैकेट √3
75 इंटू √3 -1। कोई दिक्कत किसी को? ठीक।